नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नीतीश कुमार बिहार ने अपना मैंडेट दे दिया है। रुझानों की बात करें तो नीतीश कुमार एंड टीम मतलब एनडीए बहुमत से बहुत आगे दिख रही है। 191 का जो आकलन चल रहा है, इतने सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे है। मैंने कहा कि एग्जैक्ट पोल जो है सामने, अभी रुझान की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का जो रुझान है आप वो भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिलहाल कांटे की टक्कर है कि जदयू बड़ा या बीजेपी। खैर, इन तमाम चीजों के बीच में मुझे लगता है कि महिलाओं के जादू ने सब कुछ ठंडा कर दिया, बिहार के इलेक्शन को समझा दिया है, तय कर दिया और बता दिया कि महिला किसके साथ है। तो जदयू की जो बम्पर वोटिंग हुई है पिछले साल, पिछली बार की तुलना में अगर हम बात करें 2020 की, तो नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस आज से बिल्कुल आधी रही। 40+ सीट्स जदयू के पास। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, मगर आज जो बॉडी जेस्चर्स बता रहा है, जो पार्टी का जेस्चर बता रहा है, जो मैंडेट्स बता रहा है, जदयू ने कमाल कर दिया। अब जदयू और बीजेपी ये दो बड़ी पार्टी अब तो सामने है। बड़े लार्जेस्ट पार्टी की अगर बात की जाएगी तो जदयू और बीजेपी आमने सामने ही रहेगी। मगर सबसे बुरा तो तेजस्वी के साथ हो गया। महागठबंधन के आंकड़ों ने, रुझानों ने सबको उलझा कर रख दिया। मगर एक बात तो तय थी कि जो बिहार में जिस तरीके से पूरी कहानी रची गई, आप पूरी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत साल पहले जो रुझान आते थे या पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी रची गई बिहार में, खास करके जदयू के साथ जो एक बहुत बड़ा खेल रचा गया, इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार सामने आए। चाहे वो कॉन्स्पिरेसी महागठबंधन की ओर से हो, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी किसी और अन्य पार्टियों की ओर से हो, मगर नीतीश कुमार हमेशा तमाम इम्तिहान को पास करके बाहर निकले। 2005 से पहले के बिहार और अब के बिहार में जो अंतर रहा है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र और बिहार ने बहुत सारी योजनाओं को लागू किया, ऊपर से जो सबसे बड़ा स्कीम नीतीश कुमार ने चलाया 10,000 महिलाओं के लिए, मैं बार बार कह रहा था कि सबसे बड़ा महिलाओं ने बना दी सरकार। और एक बार फिर से नीतीश कुमार, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बिहार की जनता में पुरुषों की ना सुनने की एक जो जिद रही है, महिलाओं ने सुनकर बता दिया कि अब जो है वो दहलीज पार करके अब अपनी सरकार खुद बना सकती हैं। तो महिलाओं को इस पूरे लोकतंत्र के महापर्व में एक्चुअल पार्टिसिपेशन के लिए बधाई होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, सलाम करना चाहिए पूरे बिहार के लोकतंत्र के हामी भरने वाले उन तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को कि महिलाओं ने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया है। महागठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा, 35-7-6 मतलब बिलो 50 अभी चल रहा है रुझान। और मुझे इस बात का अफसोस है कि तेजस्वी जैसे नेता को अब मंथन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। और मैंने पहले भी कहा था और सभी लोगों ने कहा था, रोहिणी आचार्य ने भी समझाया था, तेज प्रताप ने भी समझाया था, मगर आज तेज प्रताप की वो बात जरूर याद आ रही होगी, कोई ना कोई जयचंद तो है। राजद के साथ जो इतना बड़ा खेल हुआ है, इसमें कांग्रेस का भी योगदान कम नहीं रहा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से खुद को बड़ी पार्टी बता करके एट द 11th आवर तक महागठबंधन का सीएम फेस नहीं घोषित किया, तो आज हम बता देते हैं, अगर जेपी मूवमेंट को आप याद करें, और तब जेपी मूवमेंट के 4 बड़े नेता सुशील मोदी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये 4 नेता सामने उभर कर आए थे। और सत्ता किससे छीनी गई थी? कांग्रेस से। कांग्रेस यानी नेशनल पार्टी। फिर जदयू सत्ता में आई और यही 4 नेता में 2 अब इस दुनिया में नहीं मगर 2 सामने हैं, नीतीश और लालू। जो बिहार की राजनीति को समझता है इस बात को जरूर समझेगा कि सेंट्रल पार्टी को कभी भी लालू नीतीश अपने जीते जी इंटरटेन होने नहीं देंगे बिहार में। अपनी जो एक साख रही, जो बिहार में उनका बेस रहा है, इतना जल्दी हस्तांतरण तो नहीं बीजेपी को कर सकती थी। मगर जिस तरीके से एक बार्गेनिंग मोड में नीतीश कुमार को रखा गया, हमेशा उनके साथ बार्गेन किया गया या उनको एक तरीके से ब्लैकमेल किया गया। मैं आज
दावे के साथ कह सकता हूं कि इन तमाम चीजों को, हर परिधियों को लांग करके नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि अभी भी बिहार के चाणक्य कोई है तो वो नीतीश कुमार है। यह अलग बात है कि मोदी का अपना मैजिक है, मगर बिहार में इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कद नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार को सभी पार्टी मानती है, नीतीश कुमार की इज्जत सभी लोग करते हैं। नीतीश कुमार बेदाग रहे, नीतीश कुमार का आपकी अपनी एक छवि रही है, और इतना बड़ा अगर मैंडेट मिला है जदयू को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के अलावा हर जाति और धर्म के लोगों ने वोट किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुकून बिहार के लोगों को रहा है कि नीतीश कुमार हैं तो सांप्रदायिक माहौल कभी नहीं बिगड़ेगा, नीतीश कुमार हैं तो क्राइम बहुत ज्यादा इधर से उधर नहीं हो पाएगा, नीतीश कुमार हैं तो सुशासन की बाबू का जो कंट्रोल अपने हाथ में रखा उन्होंने वो करके दिखाया। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार में सत्ता के साथ में तेजस्वी यादव को मंथन करने पर भी इस पूरे मैंडेट ने मजबूर कर दिया। एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ कई जगहों पर उनसे चूक हुई है, चाहे वो तेज प्रताप के मामले में रहा हो या रोहिणी आचार्य के मामले में रहा या डिसीजन लेने में रहे हो, हर जगह पर तेजस्वी स्वर फेल साबित हुए। और बार बार इनके जो प्रवक्ता रहे उनका जो बड़बोलापन रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे चीजों को डेंट कर गया। बहुत सारे गाने जिसको मोदी जी गुनगुना करके चले गए। तो मगर फिर भी चलिए, ये तो मैंडेट है, स्वीकार तो सबको करना पड़ेगा। मगर तेजस्वी यादव ने अकेले, इस चीज के लिए बधाई जरूर मिलनी चाहिए कि तेजस्वी यादव ने अकेले बड़ी पार्टियों से लड़ाई लड़ी और कांग्रेस ने इनको मजबूर किया, और कांग्रेस के कारण आज ये हश्र राजद का मेरे हिसाब से होता हुआ दिख रहा है। और देखिए लोजपा रामविलास भी अच्छा कर रही है, 23 सीटों पर जो रुझान है उसके हिसाब से आगे है, मगर लोजपा रामविलास या हम या जितनी भी छोटी पार्टियां हैं जिनके सपने बड़े रहते हैं उनका परफॉर्मेंस जीरो है। ये जो बार्गेनिंग करते हैं आप बैठ करके, मुझे 50 चाहिए, मुझे 60 चाहिए, उसके लायक अभी आप नहीं है, बड़ी पार्टियों के लायक आप नहीं है। और देखिए आज मैं इस बार 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 कहता हूं कि जदयू अपने दम पर या बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं है, एक दूसरे के साथ को लेकर के आज ये स्थितियां बनी है। तो कहीं ना कहीं भी कहीं अगर बीजेपी के वोटर्स ने जदयू को वोट किया है तो मोदी के चेहरे को देखकर किया है, बहुत जगह पर अगर बीजेपी को जदयू के वोटर्स ने वोट किया तो वो नीतीश कुमार के कारण किया है। तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम कह रहे हैं बार बार कि बिहार में एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है और उनके होने मात्र से ही बिहार में बहुत कुछ होता है। मगर तेजस्वी यादव पीछे हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता पीछे हैं, कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। खैर से मेरा ये बहुत ज्यादा इस रुझान पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर तेजस्वी यादव को अब मंथन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का जो कद है उस कद से बहुत दूर है तेजस्वी यादव। और मैंने फिर कहा कि लालू यादव जैसा नेता शायद ही बिहार में, नीतीश है तो लालू है, इन लोगों की जो लीडरशिप रही है या इन लोग का जो पॉलिटिक्स रहा है, मैंने भी देखा है कि लालू यादव की डायरेक्ट कनेक्टिविटी कार्यकर्ताओं के साथ थी, तेजस्वी यादव की नहीं रही है, कार्यकर्ता दूर रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत जगहों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी रही है, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अपने आप को हिटअप नहीं कर पाए, अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाए, मन से नहीं लग पाए। तो ये विश्वास की जो डोर डगमगाई है तेजस्वी यादव की, इसको संभालना पड़ेगा। अभी लंबा भविष्य है, लंबा करियर है, यहीं पे अंत नहीं है। ये रुझान से अभी आपके पास उम्र ही क्या, अभी तो उम्र के बहुत पड़ाव को देखना है। तो अभी से तेजस्वी यादव को अब तो सोचना पड़ेगा, बहुत ये जो मैंडेट मिला है स्वीकार करना पड़ेगा, और इस पर तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर चलिए, जदयू बहुत अच्छा परफॉर्म की है, नीतीश कुमार की पार्टी, उनको बहुत बहुत बधाई। और बीजेपी ने भी बहुत अच्छा किया है, दोनों को बधाई है। एलजेपी और जो अन्य रहे हैं उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर रहा है। तो वो तमाम लोग जो जीत कर आएंगे, इस बिहार के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करेंगे, सत्ता में आएंगे, अब उनको समझना पड़ेगा, जो विधायक जीत रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि मोदी और नीतीश के नाम पर कब तक। अब तो आपको विकास का नाम बताना पड़ेगा भैया कि आपने कौन सा विकास किया है। ये अब नहीं चलेगा, सत्ता का मलाई कब तक खाइएगा, चेहरे की मलाई कब तक खाइएगा और नाम की मलाई कब तक खाइएगा। आपको काम करना पड़ेगा।
अब अगला 5 साल आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है। ये मैंडेट सिर्फ और सिर्फ नीतीश और मोदी के नाम पे मिला है, ना कि आपके कैंडिडेट्स के नाम पे। तो अब बिहार के तमाम विधायक जो चुनकर आएंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे राहुल के नाम पे चुनकर आए या तेजस्वी के नाम पर, अब आपको बताना पड़ेगा हो कि मैंने क्या किया है। यह नहीं चलेगा। अब कैंडिडेट्स की बात होगी। जनसुराज ने अपना काम कर दिया, बता दिया उसने कि बिहार की राजनीति में मुद्दा क्या होता है। जनसुराज ने मुद्दा बताया है, क्या वो रोजगार का हो, ठीक है, मैंडेट में बहुत पीछे चल गए होंगे, वो एक अलग फैक्टर है, मगर प्रशांत किशोर ने बताया कि मुद्दा किसको कहते हैं। ये बार बार नहीं चलेगा ना। मोदी और नीतीश ने ये किया, आपने क्या किया? बेरोजगारी पर, पलायन पर, शिक्षा पर, युवाओं पर, महिलाओं पर आपने क्या किया? आपको बताना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, मगर ओवरऑल इट्स अ वेरी वंडरफुल मैंडेट। वी शुड रिस्पेक्ट, इस मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर से नीतीश कुमार को बिहार के कमान संभालने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और फिर हम कहेंगे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।